आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट मोमेंटम टर्निंग थॉट्स इनटू पावर बुक के बारे में। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में विक्रम नाम का लड़का रहता था। विक्रम कोई खास पढ़ाकू नहीं था, न ही वह किसी बड़ी जीत का सपना देखने की हिम्मत रखता था। उसके घर की हालत भी बहुत सामान्य थी। पापा एक छोटी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। जिंदगी बस चल रही थी, जैसे एक धीमी ट्रेन जो पटरी पर तो है पर तेज नहीं दौड़ पा रही। विक्रम के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये एक छोटी सोच थी, पर उसके हर कदम को रोकने के लिए काफी थी। लेकिन किस्मत को बदलने का खेल अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां सबसे छोटी सोच जन्म लेती है। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने एक कहानी सुनाई। किसी भी बड़े पहाड़ को चढ़ने की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और वह कदम भी तब उठता है जब मन में एक छोटी सी साफ सोच जन्म लेती है। पता नहीं क्यों, लेकिन यह लाइन विक्रम के मन में तीर की तरह जाकर लगी। घर जाते समय उसने पहली बार सोचा, अगर मैं रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ लूं तो शायद मैं भी अपने क्लास में अच्छा कर सकता हूं। बस इतना सा विचार आया, लेकिन इस छोटे से विचार ने उसके अंदर एक हल्की सी चमक पैदा कर दी। उस दिन उसने सच में सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बड़ी योजना नहीं बनी, बस एक छोटा सा इरादा और उससे पैदा हुई छोटी सी हरकत। अगले दिन फिर उसने 10 मिनट पढ़ा, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे वह 10 मिनट 20 मिनट में बदला, 20 मिनट 30 में। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब यह छोटी सी आदत उसके अंदर एक बड़े मोमेंटम की तरह बढ़ने लगी। उसकी सोच भी बदलने लगी थी। जहां पहले वह डरता था कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, वहीं अब उसके मन में एक नई आवाज उठने लगी, शायद मैं कर सकता हूं, शायद मुझ में भी कुछ है। हमारी जिंदगी में असली खेल यही होता है। मोमेंटम बड़े बड़े कदमों से नहीं बनता, मोमेंटम बनता है छोटे छोटे विचारों से। विचार जो सही दिशा में हो, विचार जो डर पर नहीं, चाहत पर आधारित हो। विक्रम को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। एक दिन उसकी क्लास में टेस्ट हुआ। उसके दोस्त तैयारी करके आए थे, पर विक्रम ने पहली बार सच में खुद को तैयार महसूस किया। टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आया तो विक्रम ने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं लाए, लेकिन उसने अपने अब तक के सबसे अच्छे मार्क्स लाए। वही क्षण उसके मन में एक बड़ी जीत की तरह था। वह समझ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं आता, न किसी बड़े चमत्कार से आता है। बदलाव शुरू होता है उस छोटे से विचार से जो कहता है, चलो आज बस थोड़ा सा कर लेते हैं। विक्रम ने आगे भी यह नियम अपनाया। गणित में थोड़ा रोज अभ्यास, इंग्लिश में रोज थोड़ा पढ़ना, साइंस के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हर दिन थोड़ी कोशिश। और देखते ही देखते वह उस डरपोक से लड़के से बदलकर ऐसा छात्र बन गया जिसे टीचर्स उम्मीद से देखते थे और दोस्त प्रेरणा से। धीरे धीरे यह आदत उसके और कामों में भी दिखने लगी। वह पहले आलसी था, सुबह उठ नहीं पाता था, लेकिन अब उसने सोचा, चलो 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करते हैं। फिर यह 10 मिनट 20 हुए, 20 मिनट 30 हुए। एक छोटी सोच, थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। यह सोच उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोमेंटम बन चुकी थी कि वह खुद हैरान था। हर कोई सोचता है कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़ा टाइम या बड़ा मौका चाहिए, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। जैसे छोटे छोटे बूंदों से समुद्र बनता है, वैसे ही छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे कदम मिलकर इंसान को बड़ा बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन विचारों की दिशा सही होनी चाहिए। अगर विक्रम उस दिन भी यही सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने एक अलग विचार चुना, मैं थोड़ा कर सकता हूं, बस इतना ही। इतनी सी सोच ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कई लोग सोचते हैं कि बड़े सपने तभी पूरे होंगे जब वे एक दिन एकदम बड़ा कदम उठाएंगे, जैसे एकदम से रोज 5 घंटे पढ़ना, या एकदम से 10 किलो वजन कम करना, या एकदम से खुद को बदल देना। लेकिन होता इसका उल्टा है। इतने बड़े लक्ष्य देखकर ही मन डर जाता है और हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। मोमेंटम का मतलब है छोटा शुरू करना और लगातार करते रहना। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त होता है। जब पहली बार कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो वह एकदम से तेज नहीं चला सकता। पहले पैडल धीरे धीरे घूमते हैं, बैलेंस डगमगाता है और कई बार गिर भी जाता है। लेकिन जैसे ही पैडल चलते रहते हैं, बैलेंस अपने आप बनने लगता है। धीरे धीरे साइकिल इतनी स्मूथ चलने लगती है कि बच्चा खुद समझ नहीं पाता कि उसने कब कंट्रोल सीख लिया। यही मोमेंटम है। विक्रम भी यही सीख रहा था, पैडल को थोड़ा सा रोज चलाते रहना। कुछ महीनों बाद उसके स्कूल में इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ।
जो विक्रम पहले कभी अपना नाम लिखाने की सोच भी नहीं सकता था, उसी ने सबसे पहले अपना नाम डाल दिया। उसके दोस्त भी चौंक गए। तेरा क्या भरोसा, तू क्विज में क्या करेगा? लेकिन इस बार विक्रम को भी खुद पर भरोसा था, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानता था कि नतीजा चाहे जैसा हो, वह कोशिश जरूर करेगा। वह डर से नहीं, चाहत से आगे बढ़ रहा था। उसने रोज 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा, लेकिन फिर मजा आने लगा। प्रतियोगिता के दिन वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन पहले जैसे डर में डूबा हुआ नहीं था। जब परिणाम आया तो वह फर्स्ट नहीं आया, लेकिन सेकंड आया, और यह उसके लिए उससे भी बड़ी जीत थी जितनी किसी और के लिए फर्स्ट आना होती, क्योंकि यह जीत उसकी मेहनत का नहीं, उसकी सोच का फल थी। धीरे धीरे लोग भी विक्रम में बदलाव देखने लगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके टीचर, उसके दोस्त, यहां तक कि उसकी फैमिली भी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बदलाव बाहर की किसी मेहनत से नहीं, बल्कि एक अंदर की छोटी सी सोच से शुरू हुआ था। वह सोच कि मैं डर पर नहीं, अपनी चाहत पर ध्यान दूंगा। ज्यादातर लोग अपने डर पर फोकस करते रहते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं न कर पाया तो। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब इंसान यह सोचने लगता है, अगर मैं थोड़ा सा करूं तो क्या हो सकता है? अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मैं आज बस एक छोटा कदम लेता हूं। बस इतनी सी सोच, और इतनी सी सोच इतने बड़े बदलाव ला सकती है कि इंसान खुद भी हैरान हो जाए। विक्रम की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बस एक छोटा सा विचार चाहिए होता है, जो हमें उस दिशा में धकेल दे जहां हम जाना चाहते हैं। मोमेंटम का मतलब हवा का तेज झोंका नहीं है। मोमेंटम मतलब हवा की वो हल्की सी शुरुआत है जो पेड़ की पत्तियों को हिलाती है। अगर वही हवा लगातार चलती रहे तो धीरे धीरे पूरा पेड़ झूमने लगता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी में छोटे छोटे विचार, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं एक पेज लिखूंगा, मैं थोड़ी सी वॉक करूंगा, मैं बस एक छोटा कदम लूंगा। ये छोटे छोटे विचार धीरे धीरे इतनी ताकत पैदा करते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कुछ सालों बाद विक्रम अपने स्कूल में टॉपर बनने लगा। टीचर्स उसका उदाहरण देते, दोस्त उसकी सलाह लेते, उसके पापा अपनी दुकान में गर्व से बताते, मेरा बेटा अब कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। लेकिन विक्रम हमेशा याद रखता था, उसकी असली ताकत वह दिन नहीं था जब उसने टॉप किया। उसकी असली ताकत वह पहला दिन था जब उसने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की थी, क्योंकि वह यही 10 मिनट एक छोटी सी सोच से पैदा हुआ था। अगर मैं चाहूं तो थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए होते। जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटा सा विचार चाहिए होता है। वह विचार जो आपको डर से दूर और चाहत के करीब ले जाए। जब आप बार बार अपने मन को उसी दिशा में ले जाने लगते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके भीतर छोटी छोटी हरकतें होने लगती हैं, और यही छोटी हरकतें आगे चलकर बड़ा मोमेंटम बन जाती हैं। एक छोटा विचार, एक छोटा कदम, एक छोटी कोशिश, और आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। बस शुरुआत करनी है छोटे से। विक्रम की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वह हाई स्कूल में पहुंचा। अब उसकी पढ़ाई बढ़ चुकी थी, विषय मुश्किल हो चुके थे, और दबाव भी पहले से ज्यादा था। लेकिन विक्रम के भीतर एक नई बात थी, वह छोटी सी सोच जिसने उसे 10 मिनट वाली पढ़ाई तक पहुंचाया था। अब वह थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। लेकिन जैसा हर जिंदगी की कहानी में होता है, एक समय ऐसा आया जब विक्रम के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे, और चारों तरफ बस एक ही माहौल था, टेंशन का, प्रेशर का, और इस डर का कि भविष्य अब इसी पर टिका है। उसके ज्यादातर दोस्त एकदम से 6 से 7 घंटे पढ़ने लगे थे। कोई एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर रहा था, कोई एकदम से लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठ रहा था। हर जगह इंटेंसिटी की दौड़ लगी हुई थी, कौन कितना तेज और कितना ज्यादा पढ़ सकता है। विक्रम भी इस माहौल को देखकर घबरा गया। एक दिन शाम को उसने सोचा कि वे भी एकदम से 6 घंटे पढ़ेगा। वह स्टडी टेबल पर बैठा, किताबें खोली और शुरुआत की, पर मुश्किल क्या, उसका मन 15 मिनट भी नहीं टिक पाया। दिमाग भटकने लगा, सोच उबने लगी, और उसे लगा कि वह तो कुछ भी नहीं कर सकता। वह कुर्सी पर पीछे झुककर आह भरते हुए बोला, सब लोग इतने घंटे पढ़ लेते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता? शायद मैं कमजोर हूं।
लेकिन तभी उसे एक बात याद आई, वही पुरानी बात जिसने उसकी जिंदगी में पहली बार मोमेंटम जगाया था। उसने खुद को टोकते हुए कहा, मैंने हमेशा छोटे कदमों से शुरुआत की है, यही मेरे लिए काम करता है। दूसरों की तरह बड़े बड़े घंटे पढ़ना मेरे बस का नहीं है। फिर उसका मन शांत होने लगा और वही दिन था जब उसे कंसिस्टेंसी की असली ताकत समझ आने लगी। वह समझ गया कि इंटेंसिटी, एकदम से ज्यादा पढ़ना, सबके लिए नहीं होती और जरूरी भी नहीं होती। उसने तय किया कि वह रोज बस 45 मिनट हर विषय को देगा, न कम न ज्यादा, रोज। पहले दिन उसने 45 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे उसका मन इस रूटीन का आदी होने लगा। पहले वह सोचा करता था कि सिर्फ बड़े बड़े सेशन ही असर करते हैं, लेकिन अब उसे समझ आया कि रोज का छोटा सा दोहराव, छोटा सा रूटीन ज्यादा ताकतवर होता है। रोज 45 मिनट पढ़ने से हुआ यह कि उसके दिमाग में पड़ी हुई चीजें बैठने लगीं। उसे नोटिस हुआ कि वह चीजों को ज्यादा देर तक याद रख पा रहा था, क्योंकि उसका मन रोज उसी दिशा में ट्रेन हो रहा था। ये बात बिल्कुल वैसे थी जैसे एक माली रोज पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देता है। अगर वह एक दिन में बहुत सारा पानी दे भी दे तो पौधा उतना नहीं बढ़ता जितना रोज थोड़े थोड़े पानी से बढ़ता है। विक्रम अब समझ चुका था कि दिमाग भी एक पौधे की तरह है। ये किसी एक दिन के भारी भरकम पानी से नहीं, बल्कि रोज की हल्की हल्की आदतों से बढ़ता है। धीरे धीरे वह खुद अपनी ग्रोथ महसूस करने लगा। जब वह सुबह उठता तो सोचता, आज भी वही 45 मिनट देने हैं। ये विचार उसके मन को हल्का रखता था। उस पर कोई पहाड़ जैसा दबाव नहीं था और इसी वजह से वह लगातार पढ़ पाता था। उसका आत्मविश्वास भी बदल रहा था। पहले वह खुद से कहता था, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब वह खुद से कहने लगा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, मैं सही दिशा में हूं। उसका सेल्फ टॉक बदल रहा था, उसका रवैया बदल रहा था, उसकी मानसिकता मजबूत हो रही थी। यही कंसिस्टेंसी का कमाल होता है। इंटेंसिटी बस 1-2 दिन चलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वह महीनों सालों तक असर डालती है। एक दिन क्लास में उसके टीचर ने बताया कि अगले हफ्ते मॉडल एग्जाम होगा। सबके चेहरों पर डर था, पर विक्रम शांत था। किसी ने उससे पूछा, तू टेंशन में नहीं है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं। मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा। मॉडल एग्जाम हुआ और रिजल्ट आने पर सब चौंक गए। विक्रम पूरे स्कूल में टॉप 3 में आया था। दोस्तों ने पूछा, तूने कितने घंटे पढ़ाई की थी? और वह हंसकर बोला, बस रोज 45 मिनट। सबको यकीन नहीं हुआ कि इतनी कम इंटेंसिटी से इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। लेकिन विक्रम जानता था कि राज कम में नहीं, लगातार में था। लगातार दोहराव, बार बार पढ़ने की आदत, चाहे थोड़े समय की क्यों ना हो, ने उसके दिमाग को ऐसा शार्प बना दिया था कि वह एक बार पढ़ी हुई चीज भूलता ही नहीं था। अब उसके अंदर एक नई समझ पैदा होने लगी थी। वह जान गया था कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे रोज बताते हैं। अगर आप रोज सोचो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं रहता, तो आपका दिमाग उसी दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप रोज सोचो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में मजबूत बनने लगता है। विक्रम ने यह बात सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के और हिस्सों में भी अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा, बस 10 मिनट, और इससे उसका मन शांत रहने लगा। वह रोज शाम को 15 मिनट वॉक करता, बस 15 मिनट, और इससे उसका शरीर एक्टिव होने लगा। वह रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट कुछ अच्छा सोचता, जैसे 5 मिनट उसने क्या क्या अच्छा किया, कौन सा छोटा सा काम पूरा किया। इससे उसकी नींद बेहतर होने लगी। आदतें बड़ी नहीं थी, पर कंसिस्टेंट थी। एक बार उसके दोस्त करण ने कहा, यार तू तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया है, कैसे कर लेता है रोज? विक्रम ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी ज्यादा नहीं करता, बस थोड़ा सा करता हूं, लेकिन रोज करता हूं, और वही बस करता है। वह आगे बोला, मुझे अब समझ आता है कि ताकत इंटेंसिटी में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में है। करण ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, देख, अगर तू एक दिन में 50 पुशअप करे, पर एक हफ्ते कुछ ना करे तो फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तू रोज सिर्फ 5 पुशअप भी कर ले, तो 1 महीने बाद तेरी बॉडी में बदलाव दिखेगा, क्योंकि शरीर भी वही दोहराता है जो उसे रोज मिलता है। करण ने सिर हिलाया, हाँ बात तो सही है। विक्रम फिर बोला, दिमाग भी ऐसा ही करता है, जो हम रोज सोचते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है।
और वही हमारे काम को दिशा देता है। समय बीतता गया, बोर्ड एग्जाम आए और चले भी गए, पर इस बार विक्रम डर नहीं रहा था। वह शांत, स्थिर और भरोसे से भरा हुआ था। और जब नतीजा आया तो वह अपनी क्लास का टॉपर बना। पहली बार उसके पापा ने खुशी से आंखें भीगते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया बेटा। लेकिन विक्रम जानता था कि यह जीत किसी एक दिन की वजह से नहीं थी। यह जीत किसी रात भर पढ़ने से भी नहीं थी। यह जीत रोज के छोटे छोटे दोहराव की वजह से थी। उसे समझ आ चुका था कि असली मानसिक ताकत किसी एक झटके से नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है, आपकी हर दिन की सोच, हर दिन का रवैया और हर दिन की आदतों से। अब वह हर सुबह खुद को याद दिलाता था, मैं आज भी वही छोटा सा कदम लूंगा, मैं आज भी थोड़ा सा सीखूंगा, मैं आज भी खुद को बेहतर बनाऊंगा। वह मानने लगा था कि जो आप रोज दोहराते हो वही आपके भीतर सच बन जाता है। अगर आप रोज डर दोहराते हो तो आप डरपोक बन जाओगे। अगर आप रोज हार का डर सोचते हो तो जिंदगी में जीत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज छोटे काम पूरे करते हो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो, रोज खुद को बेहतर सोचते हो, तो आप ऐसा इंसान बन जाओगे जिसमें दृढ़ता, विश्वास और ताकत होगी। विक्रम की यह सोच अब उसकी असली पहचान बन गई थी। वह समझ चुका था कि बड़े काम हमेशा छोटे दोहराव से बनते हैं। साधारण, सरल, रोज के रोज किए जाने वाले काम, चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो, रिश्ते हो या खुद को बेहतर बनाना, हर चीज में कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से जीत जाती है। विक्रम की कहानी अब बदल चुकी थी और उसकी सोच भी, क्योंकि उसने खुद साबित कर दिया था कि रोज के छोटे कदम हमेशा बड़े और भारी कदमों से ज्यादा दूर तक ले जाते हैं। अब वह हर दिन के अंत में मुस्कुराकर खुद से एक ही बात कहता, मैंने आज भी थोड़ा सा किया और यही मुझे कल और मजबूत बनाएगा। और सच में यही कंसिस्टेंसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के बाद विक्रम की जिंदगी जैसे एक नई राह पर चल पड़ी थी। उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन इसके साथ एक नया डर भी। आगे क्या? कौन सा कॉलेज, कौन सी तैयारी, करियर किस दिशा में ले जाना है? उसके घर में पहला लड़का था जो इतना आगे पहुंचा था, इसीलिए परिवार भी उसी से उम्मीदें लगाए बैठा था। पापा कहते, बेटा इंजीनियरिंग करो। माँ कहती, तू जो चाहे कर, बस खुश रह। दोस्त कहते, तेरा दिमाग तेज है, तू कुछ भी कर सकता है। इतनी सारी आवाजों के बीच विक्रम का अपना मन कहीं खो गया। उसकी सोच जैसे धुंध में फंस गई। क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? कहीं मैं गलत दिशा न चुन लूं? अगर मैंने कोई गलत फैसला ले लिया तो? जिस विक्रम ने पहले कंसिस्टेंसी से खुद को संभाला था, अब वही एक बार फिर डर और उलझनों में गिरने लगा था। एक शाम वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा बहुत हल्की चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उन्हीं दिनों उसे पास के शहर में एक नया कॉलेज मिला था जहां एडमिशन लेना था। वहां का कैंपस अच्छा था, लेकिन उसका मन बार बार डर की तरफ जा रहा था। अगर मैं वहां एडजस्ट न कर पाया तो? अगर पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? वो देख रहा था कि उसके दिमाग में बस अगर, कहीं, शायद जैसे डर ही पनप रहे थे। इसी दौरान उसका चचेरा भाई समर, जो उससे 2 साल बड़ा था, घर आया। समर बहुत पॉजिटिव सोच वाला लड़का था। उसने विक्रम को छत पर उदास बैठा देखा और पूछा, क्या हुआ? बड़े दिनों से देख रहा हूं, तू टेंशन में है? विक्रम ने सारी बातें बता दी। समर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब तू भी वही गलती कर रहा है जो मैं करता था। विक्रम हैरान, मतलब? समर बोला, देख, दिमाग एक माइक्रोफोन की तरह होता है। जिसे पकड़कर तू बोलता है वह आवाज तेज हो जाती है। अगर तू डर पर फोकस करेगा तो डर बढ़ेगा। अगर तू समस्या पर ध्यान देगा तो समस्या बड़ी लगेगी। और अगर तू मौके पर ध्यान देगा तो वही बढ़ेंगे। ये बात विक्रम के दिल में उतर गई। उसे वही पुरानी बातें याद आईं। मोमेंटम, छोटे कदम, कंसिस्टेंसी। और अब एक नई बात समझ आने लगी थी। उसका दिमाग जैसे कोई रेस की गाड़ी हो और वह अपनी सोच से स्टीयरिंग पकड़ रहा हो। जहां ध्यान दे रहा है वही दिशा तेज हो जा रही है। अगले दिन विक्रम ने एक कागज लिया और 2 कॉलम बनाए। पहले में लिखा, अगर मैं फेल हो गया। दूसरे में लिखा, अगर मैं सफल हो गया। पहले कॉलम में कुछ ही मिनटों में डर की लंबी सूची बन गई। नए शहर का डर, नए लोगों का डर, बैक लगने का डर, अकेले रहने का डर। लेकिन जब उसने दूसरे कॉलम में लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे खुद पर मुस्कान आने लगी। अगर मैं सफल हुआ तो नई चीजें सीखूंगा, बेहतर बनूंगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा,
नए दोस्त बनेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, मैं एक बेहतर फ्यूचर पा सकता हूं। उसने महसूस किया कि डर पर फोकस करके वह डर को तेज कर रहा था। मौकों पर फोकस करते ही मौके तेज होने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि ध्यान किस चीज को खिलाता है। वह जितना डर के बारे में सोच रहा था, डर उतना तेज हो रहा था। वह जितना अवसरों की कल्पना कर रहा था, अवसर उतने चमकने लगे थे। यह बात जानकर उसका अंदर हल्का हो गया। समर ने जाते जाते एक बात और कही थी, फोकस का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, फोकस का मतलब दिशा देना होता है। दिशा तय कर देती है कि गति किस ओर बढ़ेगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। विक्रम उस दिन से हर चीज में यह नियम लागू करने लगा। सबसे पहले उसने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरा, डरते हुए नहीं, उम्मीद से। दिन निकलते गए, कॉलेज शुरू हो गया। पहले दिन की क्लास में सब नए चेहरे थे, कुछ लोग बोल्ड, कुछ शर्मीले। विक्रम भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसकी एक आदत बन चुकी थी, अगर मन डर पर फोकस करे तो तुरंत उसे पकड़कर घुमा देना। वह खुद से बोला, नए चेहरे, चलो नए दोस्त बन सकते हैं। नया माहौल अच्छा है, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्लास मुश्किल, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पहले कुछ दिनों में उसके पास कोई खास दोस्त नहीं था। वह अकेला कैंटीन में बैठता, अकेला लाइब्रेरी जाता। कभी कभी पुराना डर फिर लौट आता, मैं यहां फिट नहीं हो पा रहा। लेकिन अब वह जानता था कि कौन सा विचार पकड़ना है और कौन सा छोड़ देना है। वह खुद को समझाता, शायद मैं आज अकेला हूं, पर मैं काबिल हूं, कल जरूर दोस्त बनेंगे। और सच में हुआ भी ऐसा। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स उससे बात करने लगे। एक लड़का विवेक, जो काफी तेज था, उसे नोट्स शेयर करने लगा। एक लड़की अनाया प्रोजेक्ट पार्टनर बनी। दूसरे ही महीने में वह कॉलेज के सबसे एक्टिव स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। ये सब किस वजह से? क्योंकि उसने अपने फोकस की दिशा तय कर दी थी। कभी कभी क्लास में कठिन सवाल आते, बाकी लड़के चिढ़कर बोलते, अरे ये नहीं हो सकता, लेकिन विक्रम खुद को यही कहता, हो सकता है, बस तरीका ढूंढना है। उसका दिमाग जिस चीज पर फोकस करता वही मजबूत होने लगती। अगर वह कठिनाई पर फोकस करता तो कठिनाई बड़ी लगती। अगर वह समाधान पर फोकस करता तो समाधान खुद ब खुद उभर आता। एक बार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था, सबको 5-5 मिनट मिलने थे। अनाया और विक्रम की टीम थी। अनाया नर्वस थी, अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो? विक्रम मुस्कुराया, अगर तू अच्छा कर गई तो? ये वही बात थी जो समर ने उसे सिखाई थी, और आज वह उसी सीख को आगे बढ़ा रहा था। प्रेजेंटेशन शानदार गया। टीचर ने उनके प्रोजेक्ट की तारीफ की। अब विक्रम के अंदर कुछ नया उभर रहा था। उसे महसूस हुआ कि फोकस एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जिस चीज की तरफ उसे मोड़ते हैं, वह चीज आपके जीवन में तेजी से खींचने लगती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास ऐसा बढ़ा कि वह कॉलेज के फेस्ट में ऑर्गेनाइजर्स की टीम में शामिल हो गया। जिस विक्रम को पहले मंच पर चढ़ने से डर लगता था, वही अब हजारों विद्यार्थियों के सामने स्टेज मैनेज कर रहा था। फेस्ट के दिन भी एक छोटा सा हादसा हुआ। एक सिंगर की बैकअप ट्रैक फाइल अचानक खराब हो गई। टीम घबरा गई। अब क्या करें? विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और बोला, पैनिक नहीं करना, हम नया ट्रैक डाउनलोड करते हैं, और अगर नहीं मिला तो उसे बिना ट्रैक पर लाइव गाने देंगे, माहौल संभल जाएगा। बाकी टीम घबरा रही थी, पर विक्रम का दिमाग साफ था, क्योंकि वह समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस कर रहा था। उस दिन उसने समझा कि फोकस सिर्फ अपनी सोच बदलने की ताकत नहीं देता, यह पूरी स्थिति की दिशा बदल सकता है। कॉलेज के 2 साल गुजर गए। अब विक्रम एक अलग ही व्यक्तित्व बन चुका था। शांत, आत्मविश्वासी, सकारात्मक, संतुलित, और इस सब के पीछे एक ही कला थी, फोकस को संभालने की कला। एक दिन समर फिर घर आया और उसने पूछा, कैसा चल रहा है कॉलेज? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं किस पर ध्यान दूं और किस पर नहीं। समर ने हंसकर कहा, बस यही तो असली जीत है। दुनिया बदलना मुश्किल है, पर फोकस बदलना आसान है, और फोकस बदलते ही दुनिया बदल जाती है। विक्रम की कहानी अब पूरी तरह दिशा पकड़ चुकी थी। वह समझ चुका था कि उसका मन एक एम्पलीफायर है, जहां एडजस्ट करेगा वही आवाज तेज होगी। अगर वह डर को एडजस्ट करेगा, डर बढ़ेगा। अगर वह समस्या को एडजस्ट करेगा, समस्या बढ़ेगी। अगर वह अवसर को एडजस्ट करेगा, अवसर बढ़ेंगे। अगर वह सीख को एडजस्ट करेगा, समझ बढ़ेगी। उसे यह भी महसूस हुआ था कि जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां आएंगी, कभी पढ़ाई की, कभी परिवार की, कभी करियर की, कभी रिश्तों की। लेकिन अगर फोकस सही हो तो गति सही दिशा में जाती है।
और दिशा सही हो तो मंजिल कभी दूर नहीं रहती। अब विक्रम हर सुबह एक ही बात सोचकर दिन शुरू करता था, आज मैं किस पर फोकस करूंगा, क्योंकि वह जान चुका था कि आपका फोकस आपकी गति को तय करता है और आपकी गति आपकी मंजिल को। विक्रम की कहानी अब आगे भी चलती रहेगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार हमेशा यही रहेगा, अपने फोकस को सही जगह पर लगाना, क्योंकि वह समझ चुका था कि जिंदगी में जो चीज आप देखते हो वही तेज हो जाती है, और जो चीज तेज होती है वही आपकी जिंदगी का मोमेंटम बन जाती है। और विक्रम ने तय कर लिया था, वह हमेशा उस दिशा पर फोकस करेगा जहां से उसकी ग्रोथ आती है, न कि जहां से उसकी चिंता। कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे और विक्रम बहुत कुछ सीख चुका था। छोटे विचार कैसे मोमेंटम बनाते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे ताकत लाती है, और फोकस किस दिशा को तेज करता है। लेकिन इन सब सीखों के बावजूद एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, वह चुनौती जो हर इंसान की पहचान तय करती है। ये बात तब शुरू हुई जब तीसरे साल में विक्रम को इंटर्नशिप करनी थी। उसका सपना एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना था। उसने ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर आवेदन डाला, रिज्यूमे बनाया, कौशल सीखना शुरू किया। पहले सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही रिजेक्ट ईमेल आने लगे उसका मन फिर से लड़खड़ाने लगा। एक ईमेल आया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट वी हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद अदर कैंडिडेट्स। दूसरा आया, योर स्किल सेट डजंट मैच आवर रिक्वायरमेंट। तीसरा आया, अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। 3-4 रिजेक्शन ईमेलों ने ही विक्रम के अंदर पिछली सारी असुरक्षाएं जगा दी। उसके मन में फिर वही पुराने डर घुसने लगे। क्या मैं सच में लायक नहीं हूं? क्या मैं अपनी पहचान से ज्यादा सोच रहा हूं? शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना सोचता हूं। विक्रम, जो पिछले 2 साल से खुद को संभाल रहा था, अचानक अंदर से टूटने लगा। वह लाइब्रेरी में जाकर बैठ तो जाता, पर किताब खुली रहती और दिमाग कहीं और भाग जाता। उसका फोकस फिर से समस्या पर जाने लगा था। मैं क्यों नहीं चुना गया? इस बार फोकस की कला भी उसे बचा नहीं पा रही थी। उसी समय उसकी मुसीबत में एक नई रोशनी बनी। टीचर शर्मा सर कॉलेज में टेक्निकल स्किल्स सिखाते थे, पर उनकी एक खासियत थी, वे मनोविज्ञान भी समझते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि विक्रम बिना बात चुप है, पढ़ाई में मन नहीं है। उन्होंने कहा, तू मेरे साथ थोड़ा वॉक करे। दोनों कैंपस के गार्डन में जाकर बैठ गए। शर्मा सर बोले, तू फिर उसी जगह फंस गया है जहां हर इंसान फंसता है, अपनी पहचान पर शक करने में। विक्रम ने कहा, सर मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रिजेक्शन देखकर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। शर्मा सर धीरे से बोले, बेटा विचार तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, पर पहचान को मजबूत सिर्फ काम करता है। अगर तू कहता रहे कि मैं सीख सकता हूं तो वह अच्छा है, लेकिन अगर तू रोज सीखता है तब दिमाग मानता है कि तू सच में सीखने वाला इंसान है। पहचान शब्दों से नहीं बनती, पहचान कर्मों से बनती है। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। शर्मा सर ने आगे कहा, आज से तू एक बात याद रख, हर छोटा काम, हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश तेरे दिमाग को एक संदेश देती है, यह हूं मैं। और जब दिमाग यह मान लेता है कि यह तू है, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। यह बात सीधे दिल में जाकर लगी। शर्मा सर आगे बोले, अगर तू रोज 20 लाइन कोड लिखता है, तेरा दिमाग कहेगा मैं प्रोग्रामर हूं। अगर तू रोज 15 मिनट कोई नई चीज सीखता है, तेरा दिमाग बोलेगा मैं सीखने वाला इंसान हूं। अगर तू रोज थोड़ा बेहतर होता है, तेरा दिमाग बोलेगा मैं बेहतर बनने वाला इंसान हूं। विचार मोमेंटम शुरू करते हैं, लेकिन काम पहचान बना देते हैं। इन बातों ने विक्रम की सोच बदल दी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ सोच कर नहीं रहेगा, वह काम करेगा, छोटा सही पर रोज। अगले ही दिन उसने एक छोटी सी आदत बनाई, रोज 1 घंटे नई स्किल सीखने का नियम। चाहे वह दिन कितना भी व्यस्त हो, कितनी ही परेशानी हो, वह 1 घंटा उसने पक्का कर दिया। पहले दिन उसने डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन छोटे छोटे कोड लिखे, तीसरे दिन थोड़ा प्रैक्टिस की। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, सिर दर्द था, लेकिन फिर भी उसने 20 मिनट कोड लिखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक दिन छोड़ा तो उसकी पहचान आजमाइश में पड़ जाएगी। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बढ़ने लगी। कोड अब उसे पहले जैसा कठिन नहीं लगता था। उसे यह भी लगने लगा कि वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वह सच में बदल रहा है। अब उसके मन में एक नई आवाज उठती, मैं कोशिश करने वाला हूं, मैं हार न मानने वाला हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सीखने वाला हूं। यह पहचान उसकी ताकत बनने लगी। वह अब रिजेक्शन मेल देखकर डरता नहीं था, बल्कि वह खुद कहता, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
कुछ हफ्तों बाद उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक छोटी सी ऐप बनाना जो स्टूडेंट्स को रोज का स्टडी टाइम ट्रैक करवाए। पहले दिन सिर्फ होम पेज बना, दूसरे दिन लॉगिन, तीसरे दिन डेटाबेस। धीरे धीरे यह ऐप पूरी होने लगी। जब उसने पहला वर्किंग वर्जन बनाया तो उसे खुद पर गर्व हुआ। उसने सोचा, मैं कर सकता हूं। यह सोच सिर्फ शब्द नहीं थी, उसके काम उसे यह साबित कर रहे थे। एक शाम वह अपनी ऐप की स्क्रीन अपने पापा को दिखा रहा था। पापा उसकी तरफ देखकर बोले, तू तो सच में कमाल कर रहा है बेटा। हमने सोचा था तू सिर्फ पढ़ाई करता है, पर तू तो चीजें बना रहा है। विक्रम मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार लगा कि उसकी पहचान अब सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होने में नहीं थी, वह क्रिएटर बन रहा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक हैकाथॉन हुआ। विक्रम हमेशा ऐसे इवेंट से दूर भागता था। उसे लगता था कि यह बहुत बड़े लोगों का खेल है, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वह ट्राई करने वाला इंसान बन चुका था। उसे लगा, मैंने रोज छोटे छोटे कदम उठाए हैं, अब मैं बड़ा कदम भी उठा सकता हूं। वह हैकाथॉन में शामिल हो गया। पहले 2 घंटे सब कुछ उलझा हुआ था। कोड काम नहीं कर रहा, टीम के लोग घबरा रहे थे। लेकिन इस बार विक्रम शांत था, क्योंकि अब वे वही लड़का नहीं था जो डर पर फोकस करता था। अब वे वही लड़का था जिसकी पहचान समाधान खोजने वाला बन चुकी थी। उसने टीम से कहा, घबराओ नहीं, हम पहले छोटे हिस्से बनाएंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। उसने खुद शुरुआत की। एक एक करके बग हटाता गया। टीम उसका आत्मविश्वास देखकर शांत होती गई। अगले दिन सुबह तक उनकी टीम ने एक बेहतरीन प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, और जब रिजल्ट आया, उनकी टीम दूसरे नंबर पर आई। यह सिर्फ हैकाथॉन की जीत नहीं थी, यह विक्रम की पहचान की जीत थी। वो अब जान चुका था, काम ही दिखाता है कि आप कौन हो। उसकी स्किल्स मजबूत होती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसके भीतर अब एक ही आवाज गूंजती, मैं करने वाला इंसान हूं। इंटरव्यू की तैयारी करते हुए भी उसने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। रोज 1 घंटा पढ़ाई, रोज 30 मिनट प्रैक्टिस, रोज एक नया सवाल। और एक दिन वह इंटरव्यू रूम में बैठा था। इंटरव्यूअर ने पूछा, यू सॉल्व्ड मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन योर रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स, हाउ डिड यू मैनेज? विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करता हूं सर। मेरे लिए सीखना कोई एक बार की बात नहीं, ये मेरी पहचान है। इंटरव्यूअर मुस्कुराए। दैट्स द माइंडसेट वी वांट। कुछ दिनों बाद ऑफर लेटर आ गया। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। इतना बड़ा मौका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे नौकरी मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका दिमाग सच में मान चुका था, मैं काबिल हूं, मैं सीखता हूं, मैं बनाता हूं, मैं हार नहीं मानता, ये हूं मैं। और यह पहचान उसकी असली ताकत बन चुकी थी। उसे अब अच्छी तरह समझ आ गया था। विचार मोमेंटम शुरू करते हैं, फोकस उन्हें दिशा देता है, कंसिस्टेंसी उन्हें बढ़ाती है, लेकिन काम उन्हें वास्तविकता बनाता है। काम यह कहता है, मैं सिर्फ सोचता नहीं हूं, मैं करता हूं। और जब इंसान करना शुरू करता है तो उसका दिमाग मान लेता है। यही उसकी पहचान है। इस पहचान में इतनी शक्ति थी कि अब विक्रम किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। वह जानता था, जहां काम है वहीं शक्ति है, जहां कदम है वहीं राह है, जहां पहचान है वहीं भविष्य है। और विक्रम ने यह पहचान खुद बनाई थी, छोटे छोटे कदमों से, रोज रोज के काम से, धीमे धीमे पर लगातार। वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि अब उसकी पहचान थी, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को काम में बदल देता है। विक्रम की जिंदगी अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑफर लेटर मिलने की खुशी तो थी, पर उसके साथ एक हल्का सा डर भी था। नई नौकरी, नई जगह, अनजान लोग, क्या वह सब संभाल पाएगा? जो पहचान उसने मेहनत से बनाई थी, क्या वह नई दुनिया में भी टिक पाएगी? ज्वाइनिंग से 1 हफ्ता पहले विक्रम रात को छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और वह आसमान को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में तैयार हूं? उसी पल उसे अपनी पुरानी बातें याद आईं। वह लड़का जो एक बार रिजेक्शन से टूट गया था, वही लड़का अब चुना जा चुका था। यह बात उसे फिर से संभाल गई। उसने महसूस किया कि पहचान एक बार बन जाने वाली चीज नहीं होती, उसे हर दिन काम से मजबूत करना पड़ता है। ज्वाइनिंग का पहला दिन आया। वह ऑफिस पहुंचा। ऊंची बिल्डिंग, चमकती लाइटें, लोग जो अपने अपने काम में डूबे थे। विक्रम थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, यहां सब मुझसे बेहतर होंगे। लेकिन उसी समय उसके कदम खुद उत्तर देने लगे, तू रोज करने वाला इंसान है,
तू डर कर पीछे नहीं हटता। टीम मीटिंग शुरू हुई। सब नए नए प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे थे। विक्रम शांत बैठा सुनता रहा, पर खुद में कह रहा था, मैं सीख लूंगा जैसे हमेशा सीखता आया हूं। शाम को टीम लीड ने उसे एक छोटा सा मॉड्यूल दिया और कहा, ट्राई दिस। विक्रम ने मन ही मन सोचा, चलो पहला कदम। उसने वही किया जो उसकी पहचान सिखाती थी, छोटे से शुरू करो, लगातार करो। पहले दिन आधा हिस्सा बना, दूसरे दिन पूरा मॉड्यूल तैयार हुआ, तीसरे दिन उसने एक छोटा सा सुधार भी जोड़ दिया। टीम लीड ने उसका काम देखकर कहा, नाइस वर्क, यूर कंसिस्टेंट। विक्रम के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह उस पहचान की पुष्टि थी जिसे उसने पिछले कई महीनों में गढ़ा था। दिन बीतते गए, वह ऑफिस में धीरे धीरे सबके बीच पहचाना जाने लगा। न ज्यादा बोलने वाला, न दिखावा करने वाला, बस चुपचाप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने वाला। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। कई लोग डर रहे थे कि यह समय पर नहीं होगा। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, हम इसे हिस्सों में बांट लें, हर कोई थोड़ा सा करेगा और हम जोड़कर बड़ा बनाएंगे। सबने उसकी बात मानी और प्रोजेक्ट समय से पहले तैयार हो गया।